इस रिपोर्ट के अंदर यानी जिन अफसरान के खिलाफ सरजनिश की बात की गई थी, उन्हीं अफसरान को, जैसे उनमें से कुछ अफसरान को तरक्की भी दी गई। अब आप इसमें बताएं कि बजाय सजा देने एक्साइज एंड टैक्सेशन के 6 अफसरान 19 ग्रेड में एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पर तरक्की दी गई। इस रिपोर्ट की इंक्वायरी सर खाने की नज़र हुई और इसी तरह से ये तरक्की दी गई। अगर इसमें देखा जाए, एक इंपॉर्टेंट नाम हाल ही में एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पर तैनात होने वाले मुनव्वर अली शाह साहब का है, जिनके खिलाफ भी इंतजामी कार्रवाई की सिफारिशात की गई थी। बहैसियत डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मुनव्वर अली शाह को कवानीन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन में शो कॉज नोटिस उनको इशू किया गया था। इसी तरह रिपोर्ट में 2 सिफारिशात अहम थी। एक ये था कि फौरी तौर पर तमाम गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन की वापसी और वाजिबुल अदा टैक्स वसूल करने की सिफारिशात की गई थी। और इसी तरह से रिपोर्ट में अंदरूनी सिस्टम को बेहतर बनाने और आइंदा की पेशबंदी के लिए IT डायरेक्टरेट बनाने की सिफारिश भी की गई थी। ये सारी सिफारिशात ऐसी की ऐसी रखी हुई हैं। हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हलीम आदिल शेख साहब, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट। ये मामला है 35 इंपोर्टेड और 477 काबुली गाड़ियों का टैक्सेशन पीरियड जो है वो चेंज हुआ और ये गैर कानूनी तौर पर इनकी रजिस्ट्रेशन का मामला है। यहां इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट 21 दिसंबर साल 2017 को DG एक्साइज टैक्सेशन को अरसाल की गई। इस रिपोर्ट में इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान में डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स मीरपुर खास डिवीजन, लाड़काना, नवाबशाह और कराची जो थे वो शामिल थे। डायरेक्टर एडमिन शब्बीर शेख ने इस इंक्वायरी कमेटी को हेड किया था, जो इस वक्त DG एक्साइज टैक्सेशन है। इंक्वायरी कमेटी ने 5 अफसरान, ये जूनियर अफसरान थे, जिनको फौरी तौर पर मुअत्तल करने की सिफारिश की, जबकि दीगर अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी करने की हिदायत की थी। मुअत्तल होने वाले अफसरान में लाड़काना से जूनियर क्लर्क अब्दुल लतीफ खोकर, असिस्टेंट डायरेक्टर खावंद बख्श और मजहर भुट्टो शामिल थे। इसी तरह से मीरपुर खास से असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ मेमन, उमरकोट से शामिर खान की भी फौरी मुअत्तली की सिफारिशात की गई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद इसमें हुआ यह जी कि इस रिपोर्ट के अंदर मंदरजात क्या थे, ये आपके सामने रखते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि लाड़काना, मीरपुर खास, उमरकोट, कराची और हैदराबाद मोटर रजिस्ट्रेशन जो विंग्स हैं, इन दफातर के माबैन मुबैना गठजोड़ है जो ये फेक रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। इसमें कहा गया जी कि गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन, हैकिंग, रजिस्ट्रेशन बुक्स का इजरा और तमाम बदउनवानियां, इसका तमाम का जिम्मेदार जो ठहराया गया वो 5 जूनियर अफसरान थे, जिनकी तफसीलात अभी हमने आपको बताई हैं। इसमें जूनियर क्लर्क अरबाब धामरा को भी इंतजामी कार्रवाई की जद में लाया गया। कहा गया कि वो खुद अपनी ID ऑपरेट करना भी नहीं जानता था। ये इंकशाफ रिपोर्ट पे हुआ कि अपनी ID ऑपरेट करना नहीं जानता था, लेकिन इसके बावजूद अरबाब धामरा को इस इंतजामी कार्रवाई की जद में लाया गया। इस पहलू की निशानदेही भी की गई कि जूनियर क्लर्क की ID का इस्तेमाल किसी और ने किया, जो यकीनी तौर पर तफ्तीश तलब बात है। इंक्वायरी रिपोर्ट में लाड़काना के AETO मजहर भुट्टो का इंकशाफ भी है कि उसने 14 जून 2017 की एक रिपोर्ट पर उसके सीनियर्स ने उससे जबरन दस्तखत कराए थे और रिपोर्ट में अंदरूनी सिस्टम को बेहतर बनाने, आइंदा की पेशबंदी के हवाले से इकदाम की बात भी की गई। और इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ अमल दरामद, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के कुछ अहम किरदार, कुछ अहम तफसीलात, ये तमाम इस रिपोर्ट और इस डॉक्यूमेंट की सूरत भी हमारे सामने मौजूद है।